भीम, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। भीम ढोलकपुर का रखवाला है। आग जला देगी सब कुछ, पानी डुबा देगा सब कुछ। भीम खींच लाएगा आग। आग? भीम ही है पानी का बहाव। पानी का बहाव? खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे मैं डूबना नहीं चाहता। यही सही मौका है, बोलो। भीम ही है सारी मुसीबत की जड़। भीम को कैद करो भीम को। मुझे तैरना नहीं आता। मैं जलना नहीं चाहता। भीम कभी ऐसा नहीं होने देगा। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, हमारे रहते भीम को कोई छू भी नहीं सकता। दोस्तों, पीछे हट जाओ। अगर मैं आने वाली तबाही का जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने आप को सैनिकों के हवाले करता हूँ। नहीं भीम, तुम जल्दी फैसला कीजिए महाराज, ये ढोलकपुर के भविष्य का सवाल है। हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज कुछ कीजिए। महाराज को भी जादू के वश में करना होगा। मैं आदेश देता हूँ, गिरफ्तार कर लो भीम को। टूनी बाबा, कुछ करिए। ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा। हमें कुछ करना होगा बच्चों। ये भीम कहाँ गया? और उसके साथी? जाओ ढूंढो उसे। हर कोना छान मारो, जल्द से जल्द बंदी बना लो उसे। चारों दिशाओं में ऐलान कर दो, भीम को पकड़ के मेरे सामने लेकर आओ और 1000 सोने की मोहरें इनाम में ले जाओ। भीम है ढोलकपुर का मोस्ट वांटेड। इसको तो अभी मजा चखाता हूँ। और तेज। जल्दी भगाओ, वो आ रहा है। और तेज भगाओ। यहाँ से शॉर्टकट ले लो। लगता है उसका काम तमाम हो गया। काम तो तुम्हारा तमाम होगा। पंजा अटैक। हर मोस्ट वांटेड को नॉट वांटेड बनाना ही है मेरा मिशन। वाह 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 लिटिल सिंघम साहब, क्या डायलॉग बोला है। वाह। डायलॉग बाजी बाद में करना, पहले ये फाइल देखो। ढोलकपुर का मोस्ट वांटेड। ढोलकपुर? वहाँ तो भीम रहता है ना? भीम? हाँ, छोटा भीम, सबसे पावरफुल, अमेजिंग, ऑसम, नंबर 1। हाँ, नंबर 1 हीरो है वो। नंबर 1 तो एक ही है, वो है लिटिल सिंघम। नहीं नहीं, भीम है नंबर 1। नहीं, लिटिल सिंघम। नहीं भीम, नहीं लिटिल सिंघम। नहीं। अरे रे, बस करो तुम सब। मेरे पास अभी बहुत इम्पोर्टेंट केस है और मुझे उसके लिए अभी ढोलकपुर जाना होगा। हम भी चलेंगे। और मैं मिर्ची नगर की चौकी संभालूंगी। ये आपस में लड़ने का नहीं, आग और पानी को मिटाने का समय है। नहीं नहीं नहीं, लिटिल सिंघम और छोटा भीम को फिर से दिव्य अस्त्र प्राप्त हो गए। यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो! सच्चे वीरों ने सिद्ध है ये कहानी। भाग कहाँ रहे हो शंबाला? पहले आग और पानी का स्वाद तो चख लो। दोनों में कौन है तुझे से बढ़कर छोड़ा? अब बारी है काल और किरमाड़ा की। काल और किरमाड़ा से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा।
उन दिव्यास्त्र को हमें वापस कर दो। हमें उनकी ज्यादा जरूरत है। ये क्या कह रहे हो टबोरा? तुम दोनों चाह कर भी इन दिव्य अस्त्रों की शक्ति को पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ भीम और लिटिल सिंघम से ही जुड़ सकती हैं और इनके बिना काल और किरमाड़ा का खात्मा नामुमकिन है। हाँ? वो तो वैसे भी नामुमकिन है। घुटने टेक दो। हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तुम दोनों। काला अमृत की वजह से महाविनाशक काल बन चुका हूँ मैं। और मैं बन चुका हूँ अमर, अजर, अपराजित महाकिरमाड़ा। अंत तो आज तुम्हारा होगा काल। और किरमाड़ा तुम्हारा तो आज कीमा बनेगा। ये क्या हो रहा है? हम इनकी जीव ऊर्जा क्यों नहीं सोख पा रहे? क्योंकि जिस विष को तुमने हमें पीने पर विवश किया, उस विष ने पहले से ही हमारी जीव ऊर्जा सोख ली है। क्या? और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पर जो भी है वो तुम्हारा अंतिम समय है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें हराना नामुमकिन है। हम तुम्हारी ना सही, पर तुम्हारे दोस्तों की जीवन ऊर्जा सोख कर अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं ना? वाह किरमाड़ा, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोचते हैं। वाह, तुम्हें पक्का पता है ना कि लड़ाई यहीं हुई थी? पक्का नहीं पता, बस कच्चा पक्का पता है। शायद पिछली बार छोटा भीम ने किरमाड़ा को यही धूल चटाई थी। किरमाड़ा, पिताजी, इस भविष्यवाणी में जो लिखा है, अगर वो सही है तो किरमाड़ा फिर से जीवित हो सकता है, वो भी शैतान की मदद के बिना। हमें बस काल अमृत चाहिए। काल अमृत? वो क्या है? जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को,
विष निकलेगा धरती के सीने से, तब काल अमृत होगा प्रकट आग और पानी के विष पीने से। आग पानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो बुआ? मैं ठीक कह रही हूँ टबोरा। किरमाडा को काल अमृत ही पहले जैसा शक्तिशाली बना सकता है। और हाँ, उसे इस बर्फ से निकालने के लिए भी किसी बड़ी काली शक्ति की जरूरत होगी। इस बर्फ को तो मैं अभी तोड़ दूंगा। मैंने कहा था ना भांजे, अब मुझे ही किसी महाभयंकर काली शक्ति को बुलाना पड़ेगा। बाली बाली आली आली शक्ति आए काली काली, सबसे काली, सबसे महान, जो तोड़ दे इस बर्फ की चट्टान। किसकी इतनी जरूरत की मेरे काम में रुकावट डाले? मैं आग को अपने वश में करने ही वाला था। काल अमृत के और करीब पहुंचने ही वाला था। पर वो तो हम भी खोज रहे हैं। क्या? काल अमृत सिर्फ काल का है। अरे भांजे, कोई बात पेट में नहीं पचती तेरे। हमें नहीं चाहिए काल अमृत, आप रख लो, बस हमें छोड़ दो। नहीं, पहले बताओ कहाँ है काला अमृत? छोड़ दो इन दोनों को। इन्हें नहीं पता कि काला अमृत कहाँ है, पर मुझे पता है कि वो कहाँ है और उसे कैसे हासिल करना है। तो फिर बताओ मुझे। ये किस सिरपिरे को बुला लिया तुमने बुआ? अपने आप से ही बातें कर रहा है। महान काल, ये आप किससे बात कर रहे हैं? किरमाड़ा से। पिताजी, वो तो बर्फ में है। तुम बेटे हो उसके। उसने कहा कि सबसे पहले हमें आग और पानी को मिलाना होगा, और वो जानता है पानी कहाँ है और कौन है। कितना अरे ये अंधेरी गुफा की जगह कोई उजाले वाली गुफा नहीं मिली थी क्या? उस तरफ। अरे उजाला बोला था, आग नहीं। तुम लोग जाओ, मैं ये गुफा बंद कर दूंगा। शुक्रिया टबोरा। धूनी बाबा, जल्दी मेरे पीछे आओ। सबसे पहले हमें विष को इनके शरीर में फैलने से रोकना होगा। धूनी बाबा, आपको कैसे पता चला? जब दिव्य अस्त्र चोरी हुए थे तो मुझे पता था कि भीम और लिटिल सिंघम के पास विष पीने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए विष को फैलने से रोकने के लिए मैं ये जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। पर और क्या धूनी बाबा? हाँ हाँ धूनी बाबा, और क्या? बताइए बताइए ना। लेकिन ये जड़ी बूटी उन्हें सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रख सकती है। इन दिव्य अस्त्रों की मदद से मैं बुआ को तो बचा लूंगा, पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा पिताजी, कभी नहीं। बहुत जल्द इस काल अमृत की शक्ति भी मेरी होगी। बचाओ! बचाओ!
इस दिन का इंतजार तो मुझे 500 सालों से था। इस जड़ी बूटी से विष का फैलना तो रुक जाएगा, पर इस मूर्छित अवस्था से इन्हें वापस लाने के लिए तुम लोगों को विष दानवों की दुनिया में जाना होगा। विष दानवों की दुनिया? ऐसी भी कोई जगह है? छेद हो गया मेरे कान में। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी बबली? हाँ, धुनी बाबा, क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो मैं उसी दुनिया में लिटिल सिंघम और भीम कैद हैं और भूल चुके हैं कि इस संसार से उनका कोई नाता है। तुम्हें उन्हें याद दिलाना होगा। हम कहीं भी जाने को तैयार हैं धुनी बाबा। हम अपने दोस्तों को जरूर वापस लेकर आएंगे। आप बस जाने का रास्ता दिखाइए धुनी बाबा। मैं अब अपने पीछे विष दानवों की दुनिया का दरवाजा खोलूंगा। बिना देरी किए सब अंदर चले जाना। तुम लोग ये जड़ी बूटी अपने साथ ले जाओ। इससे तुम वहाँ कुछ देर के लिए सांस ले पाओगे, पर इसका असर खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। मेरे पास तो मेरी शक्तियां भी अभी नहीं है। मैं भीम का सामना नहीं कर सकता। तुम दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आग और पानी आज तुझे धूल चटाएंगे काल। बुराई का अंत सिर्फ बुरा ही होता है काल। ये क्या हो रहा है? ये धरती काकरे की तरह कांप क्यों रही है? विष प्रकट हो रहा है। अब तुम दोनों चाह कर भी इस विनाश को नहीं रोक सकते। पूरी धरती तबाह हो रही है और इसे रोकने का एक ही तरीका है। आग और पानी को मिलाकर विष पीना होगा। इतना विष हम पिएंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। इस विष का बवंडर बना के हम इसे पी सकते हैं। तैयार हो भीम? मैं तैयार हूँ।
तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। मुझे भी। फिर मिलेंगे। अरे ये विश कहाँ चला गया? अब हम भीम और सिंघम तक कैसे पहुँचेंगे? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और हमारे रास्ते के कांटे भी हमेशा के लिए साफ हो गए। जल्दी चलो। चलो अब तैयार हो जाओ फॉर लिफ्ट ऑफ। ओके। थैंक्स मॉम, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मिर्ची नगर में सब ठीक है ना? हम शहर को इवैक्यूएट कर रहे हैं। काल और किरमाड़ा का अगला निशाना कोई भी शहर हो सकता है। तुम लोगों का क्या प्लान है? हमें उन दोनों को हराने के लिए आग और पानी की ताकत के साथ साथ दिव्य अस्त्रों की शक्ति भी चाहिए। और उसके लिए हमें ज्वाला वर्षा द्वीप जाना होगा। कॉपी दैट। अब अगला स्टॉप ज्वाला वर्षा द्वीप। मैं उस क्रेटर पर लैंड करने की कोशिश करूंगी। हाँ? अब क्या करें? इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है, संभाल के रहना। जल्दी बबली। लिल सिंघम, छोटा भीम, तुम दोनों की दोस्ती ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। इससे आगे मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि काल और किरमाड़ा का अगला निशाना मिर्ची नगर या ढोलकपुर में से ही कोई एक है। वादा करता हूँ मॉम, मिशन पूरा किए बिना मैं मिर्ची नगर वापस नहीं आऊंगा। मैं भी वादा करता हूँ, अब काल और किरमाड़ा को मिटा कर ही दम लूंगा।
हम यहाँ पहुँच तो गए, पर यहाँ आग और पानी का मिलन कहाँ हो रहा है? अरे वर्षा तो ज्वालामुखी पे ही गिर रही है। क्या वो आग और पानी का मिलन नहीं? पर धुनी बाबा ने ये भी कहा था कि वहाँ दुनिया पलट जाती है। पर उस ज्वालामुखी पर पहुंचते ही हम जलकर भस्म हो जाएंगे। दुनिया तो हमारी परछाई में ही पलटती है। पर पानी का इतना बड़ा गड्ढा जहाँ उस ज्वालामुखी की परछाई पड़े और हम उस परछाई को छू सके। हाँ? हाँ, वहाँ उस तरफ मैंने पानी का एक बड़ा क्रेटर देखा था जिसमें ज्वालामुखी की परछाई पड़ रही थी। हमें वहाँ जाना होगा। तैयार हो दोस्त? कि उसका मन शांत है, पर बहाव इतना तेज है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। और लिटिल सिंघम दिखने में भले ही सीधा साधा हो, लेकिन उसकी हर एक चाल आग की तरह किसी भी ओर जा सकती है। पर हम इन दोनों को मिलाएंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, पर उसके लिए मायांद्री और टबोरा को ढोलकपुर जाकर भीम को अपने जाल में फंसाना होगा। केवल ऐसा ही होना चाहिए कि आग पानी की ओर अपने आप ही आ जाए। उन दोनों की टक्कर से ही आग और पानी की शक्तियाँ जागृत होंगी और तभी इनके विष पीने से काल अमृत प्रकट होगा। पर ये दोनों विष पिएंगे क्यों? क्योंकि हम उन्हें विवश कर देंगे। भोलू भोलू को भी संदेशा भेज दो। ढोलकपुर अब आदमखोर मगरमच्छ से आजाद हो गया है। अब कालिया को कोई खतरा नहीं। कल ही भेज दिया, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। सावधान, महाराज आ रहे हैं। शाबाश भीम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस मगरमच्छ ने ढोलकपुर के लोगों का जीना हराम कर रखा था। ढोलकपुर और उसके लोगों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है महाराज। अब आप ही इस आदमखोर मगरमच्छ को उचित सजा दीजिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे सजा देने से पहले उस भीम को सजा दो, क्योंकि बहुत जल्द इसकी वजह से ढोलकपुर जलकर राख हो जाएगा और उस आग से जो भी बचेगा वो डूबकर मर जाएगा। अगर बचना चाहते हो तो भीम को सजा दो। भीम को सजा दो। ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? ये तो आजाद हो गया। अब क्या करेंगे? बेहोश हो गया। ये क्या बोल रहा था? ये मगरमच्छ क्या बोल रहा था? शांत हो जाइए, आप इस मायावी मगरमच्छ की बातों में नहीं आ सकते। चुटकी ठीक कह रही है। एक बोलने वाला मगरमच्छ तो मैंने पहली बार देखा है। हमने भी पहली बार ही देखा है, पर उसने जो कहा वो सच निकला तो?
भीम की वजह से सच में ढोलकपुर पर खतरा आया तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। कुछ करना होगा महाराज। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। अब तक तुमने मेरी आग देखी है, अब सामना करो ज्वालामुखी का। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने दिव्य अस्त्र चोरी ना किए होते तो उन्हें अपनी शक्तियां कभी नहीं मिलती। ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा बेटा है। अब दिव्य अस्त्र भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि विष तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरे प्यारे भांजे, ये तेरे लिए। हे दिव्य अस्त्र की शक्तियों, मुझे छोड़कर आग और पानी में सम्मिलित हो, सम्मिलित हो। आता माझी सटकली। ये आपने क्या किया? मैं बुरी हूँ, पर इतनी बुरी नहीं। हर एक जीवन ऊर्जा का अब तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। काल अमृत का विनाश अब हमारे ही हाथों होगा। काला अमृत का विष से होगा खात्मा, फिर सबके पास लौटेगी अपनी अपनी आत्मा। पापा। वाह वाह, हल्के से फिर हो गया भारी। कराटे के अब कराटे चाप की बारी। चलो लिटिल सिंघम, हो जाए तुम्हारा फेवरेट पंजा अटैक। अरे लड्डू खाए बिना पंजा अटैक में वो बात नहीं। इस बार ऐसा सबक सिखाना कि किरमाडा और काल को भी नानी याद आ जाए। ये क्या था? जग्गू, हमें कुछ दिखा। पानी में कुछ है। पानी में कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ जाके। मैं पहले ही बोल रहा था, अब भीम के बिना नहीं आते हैं।
तुम सब किनारे पर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अब अपने दांतों की खैर चाहते हो तो हार मान लो। अरे ये कैसी आवाज है? चलो चल कर देखते हैं। ये लो लड्डू और इस आदमखोर मगरमच्छ को सबक सिखा दो। अब होगा खेल शुरू। क्यों मगरमच्छ भाई, सुना है बड़ा तंग कर रखा था तुमने गांव वालों को। बाकी का फैसला अब महाराज ही करेंगे। चाहे शैतान हो या आदमखोर मगरमच्छ, भीम के सामने जो भी आएगा चकनाचूर हो जाएगा। ये पानी है तो आग भी कुछ कम नहीं है। तो ठीक है, तुम मुझे आग का पता बताओ और मैं तुम्हें पानी का रास्ता दिखाऊंगा। हमें बस इन्हें किसी तरह से एक साथ लाना होगा। काला अमृत हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पर महान काल, हम आग को अपने काबू में कैसे करेंगे? वो तो एक बेकाबू शेर है। अरे आखिर कौन है ये आग? कहाँ है ये आग? मिर्ची नगर का नाम सुना है? मिर्ची नगर? क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, ये तो पटाखों की आवाज है। तुम्हें क्या हो गया है? अरे रुक जाओ। अरे हट जाओ सामने से, ये घोड़ा रुक नहीं रहा है। कभी शेर को घोड़े की सवारी करते देखा है? आप देखो। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस धरती के हर एक जीव की जीवन ऊर्जा हमारे अंदर नहीं समा जाती। क्या धरती के हर एक जीव की? पर आप मुझे तो छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं तो आपका गुलाम हूँ। वो तबोरा तुम्हारी नाक के नीचे से दिव्य अस्त्र चुरा के ले गया, और ऐसा गुलाम किसको चाहिए? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो दिव्य अस्त्र वापस ले आऊंगा। बस मुझे छोड़ दीजिए। हमें दिव्य अस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना, और साथ में उस टबोरा और महेंद्री को भी। जो हुक्म, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
मैं दिव्य अस्त्र वापस ले आया। अब इनकी ऊर्जा से आप वापस ठीक हो जाओगी बुआ। मैं किरमाड़ा या काल का सामना नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि चुटकी और उसके दोस्तों ने भीम और लिटिल सिंघम को बचा लिया होगा। उनके अलावा इस संसार को अब कोई नहीं बचा सकता। धोनी पापा ने कहा था कि उनकी जड़ी बूटी तुम दोनों को सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रख सकती है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। ये दोनों जिंदा कैसे हैं? टबोरा और दिव्य अस्त्र को छोड़ो, पहले मुझे इनका कुछ करना होगा, वरना काल खींच लेगा मेरी खाल। हाँ, शंबाला, जंबाला। शायद इस गांव में कोई मदद मिल जाए, पर ये गांव इतना खाली क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था हमारे विष पीने से ये संसार बच जाएगा। ये सब कालामृत की शक्ति की वजह से हो रहा है भीम। मैं समझ तो गई थी कि काला अमृत बहुत शक्तिशाली है, पर इतना भयानक होगा ये कभी नहीं सोचा था। अब इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाला वर्षा द्वीप तक पहुंचना होगा। अब तो 2 दिन से भी कम समय है हमारे पास। तो फिर इंतजार कैसा? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। आ गए वो लोग। हम उनकी प्रतीक्षा लाल समंदर पर करते हैं और तुम उनका स्वागत करो शंभाला। उन्हें बचाना होगा। पहले इससे निपटते हैं। बाहर आ जाओ जल्दी। मायांद्री यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ तो कोई लड़का। धोखेबाज, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ कालिया, उसे बोलने का मौका तो दो। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है भीम, बस यही कहूँगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम सब ने मुझे अपना दोस्त बनाया और मैंने तुम सबको धोखा दिया। मुझसे गलती हो अब कोई भी आगे आया तो मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। चुपचाप दिव्य अस्त्र मेरे हवाले कर दो। तो ठीक है, फेंक दो खाई में। दिव्य अस्त्र तो नहीं मिलेंगे। ये क्या कह रहे हो लिटिल सिंघम? टबोरा हमारा दोस्त है और दोस्त की जान बचाना हमारा फर्ज है। ये लो शंभाला, मैं अपना दिव्य अस्त्र तुम्हें देता हूँ। आखिर हमारी तरकीब कामयाब हो ही गई। दोस्ती भीम की कमजोरी है, उसके बदौलत दिव्य अस्त्र हमें मिल ही गया। हाँ, पर अभी भी एक बाकी है।
लिटिल सिंघम को अपने घुटनों पर लाने के लिए तुम्हारी बलि जरूरी है। क्या? क्या? नहीं! छोड़ दो उसे! मैं छोड़ूंगा नहीं शंभाला। और अब वो दूसरा दिव्य अस्त्र भी मेरे हवाले कर दो, वरना भीम जान से जाएगा। भीम पकड़ लिया। खींचो। बिना दिव्य अस्त्रों के हम विष को नष्ट नहीं कर सकते। अभी भी एक रास्ता है। हम अगर काल और किरमाड़ा को खत्म कर दें, तो काला अमृत किसी के हाथ लगेगा ही नहीं। पर काल अमृत तभी प्रकट होगा जब आग और पानी विष। पता है तबोरा, पर उस बारे में मैं अभी नहीं सोचना चाहता। तैयार हो भीम? मैं तैयार हूँ। हम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हैं किरमाड़ा। तुम्हें यकीन है पानी यहाँ अपनी जान को दांव पे लगाने आएगा? उसके सिर पे दुनिया को बचाने का भूत सवार है, वो जरूर आएगा। पर आग का क्या? क्या वो यहाँ आएगा? उसे अपना फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। वो जरूर आएगा। भीम, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं चुटकी, ये जग्गू, राजू, ढोलकपुर। ढोलकपुर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। भीम, अब और देर की तो तुम हमें खो दोगे। एक बार फिर से बचाओ। लिटिल सिंघम, भीम, हमारी मदद करो। ये सब तो मेरे दोस्त हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को क्या हुआ था? ये सब क्या है? लिटिल सिंघम, भीम, छोटा भीम, याद है हमने अपने दोस्तों को बचाने के लिए विष पिया था, और वो अब हमें यहाँ से निकालने आए हैं। तो हो जाए आग और पानी का साथ। इनसे हम निपटेंगे। तुम लोग दरवाजे की ओर जाओ। धुनी बाबा, नहीं! रुक जाओ भीम, उस लकीर से आगे मत आना। अब काल और किरमाड़ा को तुम दोनों ही रोक सकते हो। ज्वाला वर्षा द्वीप पर जाकर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करो। उस द्वीप पर आग और पानी के मिलन से दुनिया पलट जाएगी और तभी तुम्हें दिव्य अस्त्र मिलेंगे। जाओ। धुनी बाबा, नहीं! काल और किरमाड़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
अब शुरू होगा आग और पानी का बदला। नहीं, नहीं। बचाओ! इतनी शक्ति तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की, और अभी तो पूरी धरती बाकी है। इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। हया! है, हो, है, हो, है, हो। लगता है उस्ताद को अपना सच्चा जोड़ीदार मिल ही गया। क्या यही है जो भीम को पकड़ने आया है? ओए, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। क्या? भीम को पकड़े बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। कुछ करो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने इस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? भीम, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कौन हो लड़के? मैं इंडिया का यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर लिटिल सिंघम। नाम तो सुना ही होगा। तुम्हें मैं अपना फर्ज निभाने से नहीं रोकूंगा लिटिल सिंघम, पर पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो। नहीं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। मुझे इस मुसीबत की घड़ी में ढोलकपुर के लोगों की रक्षा करनी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया भीम। भीम, कहा ना अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कभी नहीं। जब तक मुझे आग और पानी के रहस्य का पता नहीं चल जाता, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। भीम, लगता है यही है वो आग जो ढोलकपुर को जला के राख कर देगी। दिमाग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को। रुक जाओ, रुको। अब ये कहाँ से आ गए? कुछ करना होगा। अब आएगा मजा। अरे नहीं, ये बात को रहा है। भीम, हमें अभी साथ मिलकर इन गांव वालों को बचाना होगा। हाँ, अपनी आग और पानी की ताकत से। चलो सबको बचाते हैं दोस्त। चुटकी, बबली, तुम सब लोगों को लेकर वहाँ ऊपर चली जाओ।
ताकि पानी वहाँ तक पहुँच ना पाए। ठीक है भीम। बाल बच्चे। आप अंदर आके दिखाओ। ये क्या? ये तो सच में हमारा सीख कबाब बना रहे हैं। बचाओ ना, बचाओ। चल चिकी, यही मौका है। आग! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस दुनिया को आग की नहीं पानी की जरूरत है। इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ आग ही रोशनी ला सकती है। तुम्हारा पानी तो बस कीचड़ ही कर रहा है। कीचड़? हाँ, अर्ज किया है, कीचड़ में हर बार कमल नहीं उगते। आग से जिसने पंगा लिया वो अब अंजाम भुगते। वाह 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 वाह! शेर ने क्या शेर मारा है? शेर मारा वो तो ठीक है। छोटा भीम, इस पर पानी डालकर इसे ठंडा करो ताकि इसे मजबूती मिले। लगता है ये टेक्निक काम कर रही है। वुहू! हमने कर दिखाया, ये! हाँ, लगता है पानी का दबाव ज्यादा है। इससे ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। मेरे को
चला गया? दिख गए। तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त। आग और पानी की दोस्ती। बहुत अच्छे, करते रहो। अब काम बन गया। हमें दोनों ने बचा लिया। सावधान! धोनी बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आग और पानी की दास्तां हजारों साल पुरानी है। जब आग और पानी की शक्तियाँ जागृत होंगी, तब काला अमृत धरती को चीर के लाल समुद्र में प्रकट होगा। उससे क्या होगा? याद रखो, अमृत से पहले आता है विष। समुद्र मंथन के समय तो महादेव ने विष पी लिया था, पर इस कलयुग में विष पान कौन करेगा? कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा? अगर इस विष को नष्ट नहीं किया, तो ये पूरी धरती कुछ घंटों में ही समाप्त हो जाएगी। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं? एक तरीका है। महाराज, भीम एक अपराधी नहीं है। उसने तो पूरे ढोलकपुर वासियों की जान बचाई है। मैं जानता हूँ राजू, पर मैं क्या करूँ? मैं मायांद्री के काले जादू के वश में था। मायांद्री के वश में? आप ठीक तो है ना महाराज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भीम, और मायांद्री के वश में रहकर मैं काल और किरमाड़ा की पूरी चाल को भांप चुका हूँ। किरमाड़ा? काल राक्षस यहाँ है? यहाँ नहीं, इस वक्त किरमाड़ा और काल लाल समंदर की ओर जा रहे हैं। वही तो विष प्रकट होगा। हाँ, और उसे नष्ट करने का एक तरीका है। हाँ? ये क्या है महाराज? दिव्य अस्त्र। ये दिव्य अस्त्र विष को नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए तुम तीनों उनसे ये अस्त्र छीन लो। फिर हम लाल समुद्र की ओर जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है टबोरा। जब बल काम ना आए तो छल का इस्तेमाल करना। जी पिताजी, समझ गया।